हेलो स्टूडेंट, आज हम फिनॉल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शंस क्या होती हैं। जब फिनॉल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करते हैं तो वह लाल भूरे रंग का हो जाता है, जो शीघ्र ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस विलयन में यदि पानी को एक्सेस मात्रा में डाला जाता है, मीन्स उसको पानी से डाइल्यूट किया जाता है, तो विलयन लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यदि क्षार के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो वह नीला रंग देता है। तो ये हम कौन कौन से रिएजेंट मिलाते हैं, उससे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो वह ये इस प्रकार से है फिनॉल का। उसको हम पूरी रिएक्शंस के द्वारा देख सकते हैं कि उसमें जो कलर चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से कंपाउंड के बनने के कारण से हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले जब फिनॉल की नाइट्रस एसिड H2SO4 और सोडियम नाइट्राइट मिलके HNO2 बनाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो पहले पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वह बनता है। इसमें टोटामरिक स्ट्रक्चर होती है या रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें हम क्या है कीटो इनॉल फॉर्म एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं, चलायता जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे पहले पैरा नाइट्रोफिनॉल अगर देखते हैं तो वह एल्कोहलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है। ये कीटो में कन्वर्ट होता है, जिससे पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम जो है वह बनता है, जो कि भूरे रंग का होता है। इसी में देखते हैं ये पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम जो भूरे रंग का बना है, उसकी वापस से फिनॉल के साथ क्रिया कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। रिएक्शन कराते हैं तो यह हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। पहले जो कंपाउंड बनेगा वो इंडोफिनॉल मोनोसल्फेट जो हरे नीले रंग का होता है, उसको पानी के साथ जब डाइल्यूट किया जाता है तो इंडोफिनॉल लाल जो कि लाल कलर का होता है वह बनता है। उसकी बेस के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि उसका सोडियम सॉल्ट होता है। तो इस प्रकार से ये जो कलर चेंज हो रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं वो हमने देखा। इसी में नेक्स्ट लेक्चर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिनोलिक ग्रुप जो है वह आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाला ग्रुप होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा भी वह ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे वह लाल गुलाबी भूरे रंग में हो जाता है। जैसा कि हम लैब में देखते हैं, फिनॉल प्योर स्टेट में जो होता है वो कलर वाइट कलर का होता है, परंतु जब जैसे ही वो वायु के कांटेक्ट में आता है, जो कि हम लैब में देखते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वह वहाँ पे हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। तो वहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि उसका वायुमंडल द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कीनोन और फिनोकिनोन जो है वह बनते हैं, जिसके कारण से उसका रंग जो है वह गुलाबी हो जाता है। जो रिएक्शन में दिखाया गया है, फिनॉल प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पैराक्विनोन बनेगा। पैराक्विनोन वापस कन्वर्ट हो जाता है, या हम इसको कहें इसकी वापस से फिनॉल के साथ क्रिया होती है, जिससे फिनोक्विनोन कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो पैराक्विनोन और फिनोक्विनोन कंपाउंड जो है वो बनते हैं, जिसके कारण से उनका लाल रंग गुलाबी रंग होता है। यदि फिनोलिक यौगिक के ऑक्सीडेशन में जब कराया जाता है तो फिनोलिक ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। और अगर पैरा पोजीशन अगर उसकी ब्लॉक होती है तो वह उसकी ऑर्थो पोजीशन पर
सब्स्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, पहले OH ग्रुप का प्रोटेक्शन करेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन जिसमें एसिटाइलेशन रिएक्शन द्वारा उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो पैराक्रिसॉल जिसकी एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाता है। तो कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पर मैथिल ग्रुप है और एसिटॉक्सी ग्रुप होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो एल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिटॉक्सी ग्रुप जो प्रोटेक्ट रहता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैरा मैथिल एसिटो कंपाउंड जो बना उसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे, तो CH3 ग्रुप है वह एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और पैरा पोजीशन पर OCO-CH3 रहेगा और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो COOH जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म है, यहाँ पे इसका वापस हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन हम अन्य कंपाउंड द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पर सल्फेट द्वारा अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस केस में एक OH ग्रुप जो है वह और बढ़ जाता है, जो उसकी पैरा पोजीशन पर प्रतिस्थापित होता है। यह रिएक्शन जिसमें एक OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर वह पैरा पर होगा, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो वह ऑर्थो पर होता है। ये अभिक्रिया एब्स पल्सरफेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ रिएक्शन में देखते हैं, फिनॉल की क्रिया जब परसल्फेट K2H2O8 के साथ कराई जाएगी तो क्विनॉल और पैरा क्रिसॉल इनॉल क्विनॉल बनेगा। और अगर हम देखते हैं कि उसकी पैरा पोजीशन अगर ब्लॉक है, जिसमें हम कहें पैराक्रिसॉल अगर हम लेते हैं, तो उस केस में उसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप जो है वह जुड़ता है। तो पैराक्रिसॉल का परसल्फेट द्वारा ऑक्सीडेशन करने पे 4 मैथिल कैटिकॉल जो है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी थैलिन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल की क्रिया जब H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ 2:1 के रेशियो में, तो थैलिन अथवा फ्लोरोसिन बनते हैं, जिसको हम कहते हैं फिनोफ्थैलिन, जो क्षार के साथ गुलाबी रंग देते हैं। इन रंगों के आधार पर हम फिनोल का परीक्षण कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिनोल और रेसोर्सिनॉल को अगर हम देखते हैं तो वह दोनों अलग अलग रंग जो है वह देते हैं। फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, जिसमें फिनोल के 2 मॉलिक्यूल हैं, एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो फिनोफ्थैलिन कंपाउंड जो है वह प्राप्त होगा, जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। इसी प्रकार से अगर रेसोर्सिनॉल कंपाउंड लेते हैं तो रेसोर्सिनॉल के 2 मॉलिक्यूल, एक थैलिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फ्लोरोसिन कंपाउंड जो है वह बनता है। वह क्षारीय माध्यम में हरा पीला चमकीला विलयन देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिनोल जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है वह फिनोफ्थैलिन के साथ गुलाबी रंग देता है। रेसोर्सिनॉल जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वह क्षार के साथ हरा पीला चमकीला रंग देता है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट फिनोल्स का परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है या 3 OH ग्रुप जो है वह प्रेजेंट हैं। तो ये टेस्ट जो है वह लैब में उपयोग में किया जाता है, जिसमें फिनोल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मीन्स जुड़ना।
कपलिंग रिएक्शन जनरली जो होती है वो बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड के साथ होती है। तो यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप जो है वह एक्टिवेटेड होता है बेंजीन वलय। फिनोलिक ग्रुप के कारण बेंजीन वलय जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि OH ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जिससे उसकी पैरा पोजीशन जो है वह एक्टिव हो जाती है, जो बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड के साथ युग्मन अभिक्रिया देते हैं, जिसमें हम देखते हैं फिनोल OH ग्रुप के कारण पैरा पोजीशन मोर एक्टिव है, जिसमें बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड का एडिशन होगा। युग्मन में एडिशन कह सकते हैं अपन उसको, जुड़ना। तो यहाँ पे जब फिनोल की क्रिया बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड के साथ कराई जाएगी तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है वह बन जाता है। यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है। क्षार की उपस्थिति में फिनोल जो है वह फिनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसकी सक्रियता और बढ़ जाती है, जिसमें इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से दिखाई गई है। पहले फिनोलेट आयन बनेगा और फिर उस पर बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड जो है वह ऐड होगा, और इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होती है जिसमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है वह बन जाता है। तो ये तो सारी रिएक्शंस थी जो फिनोल्स की थी। कुछ रिएक्शन तो थी उसकी H के कारण, कुछ रिएक्शन थी OH के कारण, कुछ रिएक्शन थी उसके न्यूक्लियस के कारण, और कुछ डिफरेंट रिएक्शंस थी, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो हम देख चुके हैं। अब इसी में है आपका कि इसके यूज़ क्या हैं। इसका इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत अधिक होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन और क्रीम आदि में इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कई दवाइयाँ, एस्प्रिन आदि के निर्माण में प्रारंभिक यौगिक के रूप में किया जाता है। एजोडाइज, जो कि हमने यहाँ पे अभी कपलिंग रिएक्शन देखी जिसमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना है, जो कि एक एजोडाई होती है। इसी प्रकार से जो थैलिन रिएक्शन जिसमें फिनोल्फथैलिन बना है वह देखा हमने। नाइट्रेशन रिएक्शन देखी थी जिसमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो कई एजोडाई, फिनोल्फथैलिन, पिक्रिक एसिड आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। रिडक्शन में हमने देखा था उसके रिडक्शन से साइक्लोहेक्सेनॉल जो कंपाउंड बनता है, जो कि एक उपयुक्त सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वह रिएक्शन देखी थी हमने जिसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसमें बेकेलाइट वगैरह पॉलीमर जो बन रहे थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि रेजिन, प्लास्टिक, बेकेलाइट ये सब पॉलीमर हैं। तो आदि के निर्माण में भी फिनोल का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। स्याही में प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका फिनोल जो है वह कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट हम ईथर इपॉक्साइड पढ़ेंगे। थैंक यू।